मैं कुछ बातें रखूंगा, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं कि आप जो भी सवाल पूछना चाहें, क्योंकि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं होती है जहां एक आलाप होता है, यहाँ अंतरालाप होगा। तो उस दृष्टिकोण से मैं कहता हूँ, अभी बीते एक हफ्ते से आप सबने देखा होगा साथियों, पूरे देश में और कोई मुद्दा नहीं था। एक मनगढ़ंत मुद्दे के आधार पर महागठबंधन की सरकार प्रतिदिन गिराई जा रही, लोगों के बीच में मतभेद मनभेद बताया करता था, और एक पार्टी की अंदरूनी बदलाव को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के यूं बताया गया कि छीका टूटेगा, किसके भाग से पता नहीं। खैर, उस पर सब पर विराम लगा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, निवर्तमान अध्यक्ष जदयू ने, और हमारे नेता तेजस्वी जी। अब देखिए, मैं आप मीडिया के साथियों से आज हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ। आज सुबह से चलाई जा रही है एक बात हमारे एक विधायक के संदर्भ में, उनके बयान को लेकर के मैं आपके समक्ष एक दो चीजें रख देना चाहता हूँ। हर धर्म के प्रति समभाव राजद के डीएनए में है, राष्ट्रीय जनता दल के डीएनए में। हर जाति के प्रति सम्मान हमारे डीएनए में। लेकिन क्या हम सावित्री बाई फुले को भुला दें? सावित्री बाई फुले और महात्मा फुले, सावित्री बाई फुले कौन थी, शायद हमारे भाजपा के लोगों को नहीं पता होगा। मैं जानता हूं, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल कैपिटल, बौद्धिक पूंजी शून्य है। लेकिन सावित्री बाई फुले ने जो मंदिर के संदर्भ में कहा, विद्यालयों के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में कहा, आप उस संदर्भ को जब कोई एक विधायक हमारे उद्धृत करते हैं, एक वंचित समाज की से आने वाली महिला के लिए और उनके विचारों के लिए आप किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं? मुझे हैरानी सिर्फ इस बात की है कि एक संदर्भ में चीजें थी, एक वंचित शोषित समाज को जगा रही थी, जिसे आज भी जागने की जरूरत है। अब उस बयान को मंदिर पर हमला, राजद का मंदिर पर हमला। अरे साहब, जितना कभी लालू जी से शास्त्रार्थ कर लीजिएगा, मंदिर और भगवान के बारे में जितनी जानकारी उनको है, हमारे दल के लोगों को है, शायद हमारी जानकारी बनावटी नहीं है। हम धर्म को आस्तीन पे बांध के नहीं चलते हैं, यहाँ रखते हैं। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम बापू के राम है। हमें हमारे राम किसी से घृणा नहीं सिखाते हैं। हम हे राम वाले राम के लोग हैं। अब भाजपा तय करे वो क्या है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा था, एक बयान जो एक वंचित शोषित समाज को अलग जगाने के लिए वो बयान दिया गया, और उस बयान के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है, और मीडिया के हमारे साथियों, आप लोग कम से कम कुछ अनुसंधान कर लिया कीजिए। बड़ी मुश्किल होगी कि कबीर अगर आज आकर के हमारे बीच में कहें, हन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये तो सीधे आक्रमण है ना मूर्ति पे। कबीर ने किया ना। अब कबीर अगर पटना के जेपी गोलंबर पे आके यही बात कह दे, आप उनका भी लिंचिंग कर देंगे, बीजेपी के लोग लिंचिंग करवा देंगे। इस देश का एक बौद्धिक परंपरा नहीं है।